अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आप सबके लिए। एक वीडियो मैंने बनाई थी जो स्किन ए से रिलेटेड थी। एक जो दो तीन मैंने क्रीम्स बताई थी जो कि आपकी एक्नी के लिए, आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपके मेलाज्मा, फ्रेकल्स, क्लॉक पोर्स, ओपन पोर्स, नीज, कोई भी यानी लाइक होता है ना कि जो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइक सन एक्सपोजर में जाते सन बर्न हो जाती है, उनके लिए मैंने कुछ क्रीम्स आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अब मैं आपको जो आज की क्रीम बताने वाली हूँ इसका भी रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा, मगर अगर आप उसको मेरे तरीके से यूज करते हैं, या हमेशा अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। अडेप्को, अडेप्कोलिन या अडेप्को जेल के नाम से, ठीक है, या क्रीम के नाम से भी आपको मिलेगी। ये वही रेटेनाइड रेटेनॉल का ही एक फैमिली मेंबर है, समझे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी आ जाती है आपके स्किन में। इसका यूजेज कैसा है, ठीक है, मैग्नीशियम और एक्सचेंज कैसा है, किस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, बट वीडियो के एंड तक देखिए, कोई चीज स्किप मत करें, क्योंकि फिर कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हमें तो मजीद एक्नी हो गई, हमें तो सूट नहीं किया, हमें तो रेडनेस हो गई, हमें तो इचिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। कौन से लोग इसको यूज कर सकते, कौन से लोग इसको नहीं यूज कर सकते, वो भी सब कुछ मैं सब डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बताने से पहले आपने लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। सबसे पहले इसके प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन 300 रुपए तक आपको ये मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। लगा कौन सकते हैं ये बताती हूँ मैं आपको, उसके बाद इसके फायदे और नुकसान स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से गाइड करी जाऊंगी। जो नर्सिंग मदर है वो उसको लगा सकती हैं, ठीक है, बट कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहे तो उनके लिए कोई मजाके वाली बात नहीं। सेकंड नंबर पे, अगर कोई चाह रहा है कि मैं कंसीव करूं या वो प्रेग्नेंट है, तो वो खवातीन इसको यूज नहीं करेंगी बिल्कुल भी, राइट। तीसरी बात, या समटाइम क्या होता है कि किसी को एक्टिव एक्नी होती है और अगर वो इस क्रीम को यूज कर लेता है तो ये मजीद और एक्नी आपकी बढ़ाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी जो आपकी स्किन के अंदर एक एक्नी है, क्योंकि उसने बाहर निकलना ही निकलना है, वो क्लॉक पोर्स है, वो नहीं निकल पा रहा, सीबम की प्रोडक्शन की वजह से वो आपके स्किन के अंदर ही अंदर है। आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बम से बन जाते हैं फेस पे, वो प्रॉपर तरीके से एक्नी नहीं बन पा रही होती, वो निकल नहीं हो रहा, निकलता नहीं है, जिसकी वजह से आपको पेन भी होती है अगर आप वहां पे हाथ लगाएं। तो ये कुछ लोगों के साथ इसका होगा कि अगर एक्टिव एक्नी पे लगाएंगे तो वो एक्नी को खत्म करने का काम तो करेगा ही करेगा, बट जो इंटरनल एक्नी ऑलरेडी है वो उसको भी फर्दर निकालेगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको खत्म कर देगा। बेनिफिट्स बता देती हूँ। बेनिफिट्स, किसी भी टाइप की आपकी एक्नी है, ठीक है, चाहे वो पस वाली है, चाहे वो छोटी रेड टाइप के बम्स जो बने होते हैं उस तरह की है, अच्छा जी, या तो जैसे आपको लगता है कि भाई एक्नी का मुंह नहीं बन रहा उस तरीके से है, क्लॉक पोर्स है, मतलब यानी कोई भी एक्नी हो, ठीक है, उस एक्नी पे यानी बड़े बड़े दाने होते हैं उस पे भी वर्क करेगा और बड़ा बेहतरीन वर्क करेगा। वो लोग जिनको सेंसिटिविटी होती है, फोटो सेंसिटिविटी, जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं, धूप में जाते हैं, ठीक है, तो उस पर भी यूज कर सकते हैं। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये कि जो लोग ज्यादातर उनका काम धूप में होता है, ठीक है, तो उनकी जो स्किन होती है वो बर्न हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनको फ्रेकल्स, मेलास्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, ओपन पोर्स, इन चीजों का इश्यू होता ही होता है। इट डजंट मीन कि अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ओपन पोर्स जो है उसी से होंगे, या एक्नी या पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स या मेलास्मा जस्ट उसी से होगा, नहीं। अगर आप सपोज चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं तो भी, क्योंकि एक हीट का काम होता है, तब भी आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलते ही मिलते हैं, राइट। एक तो ये चीज हो गई, यानी ये इन चीजों के लिए ये क्रीम बहुत अच्छे, क्यों अच्छा है मैंने आपको बताया स्टार्ट में, क्योंकि ये रेटानॉल का काम करता है, रेटानॉल है, स्किन ए है, यानी विटामिन ए का काम करेगा, राइट। फिर क्या होता है
कि इसकी यूजेज कैसे हैं, किस तरीके से यूज करना है, इसके नुकसान क्या होंगे। नुकसान भी बता देती हूँ एंड में मैं आपको यूजेज बताऊंगी। नुकसान ये है कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हैं और आप इसके प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि जो जिस बेनिफिट के लिए आप लगा रहे हो तो उल्टा डबल आपका नुकसान हो जाएगा। आप लोगों ने, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, मेक श्योर कि आप लोगों ने मॉइस्चराइजर जो फ्रेग्रेंस फ्री हो तो लगाना है। उसका रीजन कि जिसमें अल्कोहल होता है तो वो थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है, राइट। दूसरा मैं आपको बता दूं, अक्सर ऑयली स्किन वाले बोलते हैं कि यार हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी स्किन तो ऑयली है, तो व्हाई वी शुड यूज मॉइस्चराइजर। स्किन चाहे किसी भी टाइप की आपकी हो, वी हैव टू यूज गुड मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। बिकॉज बाय द टाइम ऑफ एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे स्किन से कोलाजन की प्रोडक्शन कम होती जाती है, एंटी एजिंग की तरफ हम जाते हैं। ये एंटी एजिंग का काम भी ये क्रीम करेगी, ठीक है। फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, स्कार्स, ओपन पोर्स, मिलास्मा, क्लॉक पोर्स, इसमें तो वर्क करेगा ही करेगा। सीबम की जो प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से ओपन पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी नहीं निकल के बाहर बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती और छोटे छोटे बम्स बन जाते हैं, उसको भी वो ओपन करेगा। और जो सीबम की प्रोडक्शन है, जो ऑयल की प्रोडक्शन, उसको कम कर देगा। बाज़ का तो आपको स्किन पर रेडनेस और पैची पैची स्किन इस तरह या इचिंग वगैरह फील हो रही होती है, उसको भी कंट्रोल करेगा। बट मेक श्योर कि इसके यूजेज का तरीका आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जब इसको स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मैक्सिमम दें। अगर ऑलरेडी कोई लोग स्किन ए या फिर विटामिन ए या रेटिनॉल या रेटिनोइड इस तरह की कोई क्रीम्स या सीरम्स यूज कर रहे हैं, तो उनकी स्किन यूज टू हो चुकी होती है ऐसी चीजों की, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता, आप लोगों को किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता आपको, ठीक है। बट मेक श्योर अगर आप बिगनर हो और आपने कभी पहले इसको यूज नहीं किया हुआ, तो आप स्टार्टिंग में 2 से 3 हफ्ता 2 से 3 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए। लोग दिन में भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि भाई आप इसको रात में लगाएं। और जब तक कि आपको आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिल जाता तो आप इसको मत छोड़े। बिकॉज जब आप इसको छोड़ेंगे ना, तो जो सीबम की प्रोडक्शन है या जो आपके एक्नी जो खत्म होने पे आ रहे थे, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें हमारा डिजायर रिजल्ट मिल गया, हम इसको छोड़ देंगे, नहीं, वो फिर ग्रेजुअली छोड़ना स्टार्ट करें, वरना जो बेनिफिट आपको उससे मिला है ना, वो सडनली डबल नुकसान पे चला जाएगा। हमेशा इस चीज को याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, पीस साइज लेना है, ऑल ओवर अपने फेस पे लगाना है। अगर किसी को जस्ट एक्नी का इश्यू है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक्नी पे लगाएगा। बट अगर किसी को फ्रैकल्स का भी है, रिंकल्स के इश्यू है, क्योंकि एंटी एजिंग की मैंने बात की, इसमें गुड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, और आपकी जो एक्टिव और रेड किस्म की एक्नी है उसको कम करेगा, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो फिर ऑल ओवर अपने फेस पे लगाए अच्छे से, ठीक है। और साथ में इसके बाद या इससे पहले कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर ले। एक्सफोलिएशन का काम करता है, आपकी डेड स्किन को उतारता है, ठीक है, जो स्किन पे लेयर रिपेयरिंग हुई होती है उसको रिमूव करता है। इट डजंट मीन कि अगर आपके स्किन, आप लोग कहते हैं कि यार एक्सफोलिएट कर रहा है या स्किन को उतार रहा है, तो इसका मतलब जो डेड स्किन होती है ना, वो लेयरिंग में उतरती है, पोर्ट पोर्ट टाइप के किसी को बन जाते हैं, या फिर जो है एक जो बारीक सी स्किन होती है, एक लेयर होती है, उसको ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, राइट। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट डे आप चाहे बारिश हो रही है, चाहे क्या कहते हैं, बाहर बादल आए हुए हैं, चाहे तेज धूप है, चाहे धूप नहीं है, अगर आप ये क्रीम या कोई भी ऐसी एक्सफोलिएशन क्रीम यूज कर रहे हैं या सीरम यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने किसी भी किस्म का सन ब्लॉक या सनस्क्रीन स्किप नहीं करना, चाहे आप इंडोर हैं चाहे आप आउटडोर हैं। बिकॉज आपको जो इसका फायदा मिल रहा है ना, वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप नहीं लगाएंगे।
सन ब्लॉक और सनस्क्रीन का काम ये होगा कि आप सन और फेस के दरमियान एक बैरियर आ जाएगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा डायरेक्ट धूप से। तो मेक श्योर कि जब भी आप यूज करें तो आप सनस्क्रीन लाजमन या सन ब्लॉक लाजमन लगाएंगे। कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने क्रीम को दिया करें जब तक आपको उसके फायदे ना मिल जाए। इसके साथ और बाकी चीजों को मत मिलाएं, मैं नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये साइड इफेक्ट की तरफ ना जाए। तो आप हमेशा इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट को यूज करें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है पर मुझे था कि मैं आपसे डिटेल में बात करूं, डिटेल में समझाऊं। अब मुझे कमेंट में बताएं अगर आप लोगों में से किसी ने इसको यूज किया है तो उसको ऐसे कैसे क्या बेनिफिट या क्या नतीजे इसके मिले हैं, ताकि जो चीज मैंने आप तक कन्वे की नहीं हुई तो वो मुझ तक भी कन्वे हो जाए। कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों से सजेस्ट करती हूँ, मैं कसम से अपने पर्सनल जेब से पैसे इन्वेस्ट करके और मैं खुद अपने ऊपर यूज करके अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है और मुझे इसके रिजल्ट मिलते हैं तो ही मैं आगे आपसे शेयर करती। बट मेक श्योर आपको अगर वो चीज जो भी आप मेरी रिकमेंडेशन पे किसी की भी रिकमेंडेशन पे कोई भी चीज यूज करते हैं उससे पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमन कंसल्ट कर लिया करें कि भाई ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, या वो हमारे लिए ठीक है भी कि नहीं भी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ भी, ताकि मेरी मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लोग तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।